नमस्कार साथियों। एक कहानी है जिसमें कृतिका, संभवी और लवनीश ये तीन बच्चे थे। कृतिका संभवी से पूछती है, संभवी तुझे किस चीज़ में सुख मिलता है? संभवी कहती है, मुझे तो बहुत चीज़ों में सुख मिलता है, मज़ा आता है। सबसे पहले तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। शॉपिंग करने में तो अलग ही मज़ा है। डेली नए नए कपड़े पहनूं, अच्छे सैंडल्स पहनूं, अलग अलग चीज़ें करने में। हाँ, अच्छा खाना खाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। इन सब चीज़ों से तो मुझे बहुत सुख मिलता है। स्कूल जाती हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऊधम मचाते ना तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ही संभवी अपने जवाब दे रही थी। सेम वही क्वेश्चन कृतिका पूछ लेती है लवनीश से। लवनीश से पूछा जाता है, लवनीश तुझे किस किस में मज़ा आता है? लवनीश कहता है, मुझे तो क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है और बड़े बड़े फल जो है ना, अच्छे अच्छे फल, वो फल खाने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। एप्पल, मैंगो, बनाना, इस प्रकार से बताता है। मुझे तो इन सब खाने में ही मज़ा आता है। और कहता है साथ में, मुझे तो घूमने फिरने में भी मज़ा ही मज़ा आता है। मार्केट जाने का तो मज़ा अलग ही है। ऐसे वो भी बात कर रहा था। फिर उसके बाद वो पूछते हैं, कृतिका तुझे किस में सुख मिलता है, तू भी तो बता अपनी। तब कृतिका कहती है, मुझे तो बस कोई ज़्यादा नहीं, पर जब मैं गांव में जाती हूँ, वहाँ गांव में खेलती हूँ तो झूला झूलने में जो सुख आता है ना, वो तो अलग ही सुख है। और उसके बाद जब मैं अपने घर वालों के साथ बैठती हूँ, मम्मी पापा से बात करती हूँ, अपनी अम्मा से बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बुआ से बात करती हूँ तब अच्छा लगता है। साथ में गुड़िया गुड्डे हो ना, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और खेलना तुम लोगों के साथ वो भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये भी अच्छा लगता है कि मेरी जो बड़ी वाली कार है वो भी साथ में चलाऊं और खिलौने खिलौने से खेलूं मैं। ये सब में बहुत मज़ा आता है। फिर तीनों सोचते हैं, उन तीनों ने एक प्लान बनाया, क्यों नहीं बाकी लोगों से पूछा जाए। बाकी लोगों से ही पूछते हैं, इधर उधर जा जा करके, कभी किसी रिलेटिव से, कभी किसी रिलेटिव से। तो पूछा जाता है। कोई कहता है कि बच्चों, हमें तो जब तुम सुखी होते हो हमें तो तभी अच्छा लगता है। अर्थात माता पिता को अपने बच्चों में सुख लगता है। बच्चे सुखी तो माता पिता सुखी। ऐसे ही वो घूमते घूमते एक भिखारी के पास पहुंच गए। भिखारी से कहते हैं, भाई आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सुख मिलता है? भिखारी कहता है, मुझे तो भाई भीख लेने में बहुत सुख मिलता है। तभी वहीं एक व्यक्ति भीख दे रहा था, उससे पूछा, भाई तुम्हें किस में सुख मिलता है? उसने कहा, मुझे तो भाई दान देने में या भीख देने में बड़ा सुख मिलता है, मैं किसी के साथ दान दे सका। अभी बीच में कोई और भी मिल गया उन्हें। उससे पूछा, भैया आपको किस में सुख मिलता है? उसने कहा, मुझे तो पहाड़ों पर घूमने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी और से पूछा तो दीदी ने कहा, मुझे तो ड्राइविंग करने में बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। अब किसी और अंकल के पास चले गए। अंकल ने कहा, मुझे तो अकेले रहने में और अपने आप से बातचीत करने में बड़ा सुख मिलता है। किसी और से पूछा तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लिखने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत ही सुख मिलता है, मेरी प्रॉब्लम्स उसमें मुझे बहुत कम लगती हैं। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए वो सभी से पूछ रहे थे। फिर एक बड़े व्यक्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इनसे भी पूछ लेते हैं। उनसे पूछा कि भाई आपको किस चीज़ में सुख लगता है? तो वो व्यक्ति ने कहा, मुझे तो कल्पना में सुख लगता है। तब बच्चे हैरान, कल्पना में सुख, ये कैसा सुख है? ये तो कभी किसी से नहीं सुना हमने। तब वह व्यक्ति कहता है, कोई बात नहीं बच्चों, अपना नाम बताओ। तो तीनों लोग अपना नाम बताते हैं और वह पूछता है, बेटा कृतिका एक बात बताओ, तुम्हें किस चीज़ में सुख मिलता है? तो वह बता देती है, मैं तो गांव में झूला झूलती हूँ, उसमें सुख मिलता है। तब उससे पूछते हैं, बेटा झूला झूलने से पहले जब तुम उसके बारे में सोच रही होती हो तब तो झूला झूलने से ज़्यादा सुख मिलता होगा ना? कि हाँ मिलता तो है, झूला झूलने पर उतना नहीं मिलता, पर सोचने में बहुत अच्छा लगता है। तब उससे कहा जाता है, संभवी से,
कि बेटा तुमने किस चीज़ में सुख बताया कि मुझे तो शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। तब वो कहते हैं जब घर से नहीं निकलते हो और सोचते हुए जाते हो कि तुम्हें क्या क्या कहाँ कहाँ से ख़रीदना है, तब जो सुख होता है क्या वह शॉपिंग करते पे भी होता है? कल्पना करती हो ना उसके बारे में, वो जो सुख है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो तीनों बच्चे कहते हैं अच्छा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है अंकल, सुख तो उसी में सबसे अच्छा लगता है, इससे ऊपर तो सुख है ही नहीं फिर किसी में। क्योंकि जैसे ही हम रियलिटी में जाते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ उसको हम करने जा रहे हैं, तब जो सुख है वो अलग होता है। जब कर रहे होते हैं तो सुख कम हो जाता है। तब बच्चे कहते हैं हाँ अंकल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब हमारे समझ में आ गया है कि जो हम सोचते हैं वो सबसे बड़ा सुख है, और सोचने के बाद जब उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं तो सुख उस समय तक कम लेवल का हो जाता है। हम लोग समझ गए, थैंक यू। तो साथियों, हमने देखा कि कल्पना का सुख सबसे बड़ा सुख होता है, और आप अभी तुरंत ही सोच करके देखिएगा कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता था, या क्या बन गया हूँ, या क्या बनूंगा। इस प्रकार से जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, भविष्य के बारे में कि मैं ये बनूंगा, आने वाले दिन में मैं ये करूंगा, और उसके बाद ये कपड़े पहनूंगा, वहाँ घूमूंगा, या फिर ये कार चलाऊंगा, इस प्रकार की जो कल्पनाएं जब हम करते हैं उसमें जो सुख होता है वो चरम पर होता है। परंतु जब हम उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं वह आनंद उतना नहीं रह जाता है, उससे कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा सुख कल्पना का ही सुख होता है। साथियों, इस पर आपका क्या विचार है? क्या कल्पना का ही सुख सबसे ऊपर होता है अथवा नहीं? आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।